इंदौर में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दशहरे के अवसर पर डीआरपी लाइन पहुंचकर कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने परंपरागत शस्त्र पूजन किया और कहा कि हमें हर वर्ष दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने भी इन्हीं शस्त्रों से विजय प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर हमारे जांबाज जवानों ने बुराई पर विजय पाए, उसी तरह पर्व हमें साहस और एकता का संदेश देता है। यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय जवानों, शस्त्र सैनिक या जवान के एक तरह से दो प्राण और एक शरीर का हिस्सा रहता है। वो जवान क्या जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो, और वो देवता क्या जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। अस्त्र और शस्त्र से प्राचीन काल से हमारी शक्ति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और शक्ति के बिना हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि शिव भी अधूरे है। इसलिए शिव शक्ति यह एक ही रूप है। दुनिया अभी इस बात को जानेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो चिरातन काल से, पुरातन काल से, प्राचीन काल से एक शरीर के अंदर भी अर्धनारीश्वर शरीर का कल्पना की गई, और शक्ति जगदम्बा की, और जगदम्बा की नवरात्रि के बाद आज का दशहरे का पावन पर्व, और दशहरे के पावन पर्व में भी दो तरह से गाथाएं जुड़ती हैं। भगवान श्री राम की विजय गाथा भी जुड़ती है, जब रावण को पराजय करके राम राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी तरफ महिषासुर मर्दनी के द्वारा भी महिषासुर राक्षस का संहार करते थे। आज दशहरे का यह अवसर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साल से, जब से हमारी सरकार बनी, हमने ये परंपरा भी बनाई। मैं एक और कारण से आज की बधाई देना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज ये 100वां वर्ष है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों का एक ऐसा संगठन जिसने आज़ादी के पहले से, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद देशभक्त नागरिक अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे तो ये आज़ादी लंबे समय तक चलेगी कैसे। इसका विचार करते हुए जन जन के बीच में देशभक्ति की अलग जगाते हुए देशभक्त लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्यार्थियों का हो, किसानों का हो, विज्ञान का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अपनी पुरातन सनातन संस्कृति से जोड़कर विरासत से विकास के उस मूल वाक्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यात्रा की है, आज उसका शताब्दी वर्ष भी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को हमारे शस्त्र पूजन के साथ, विजयदशमी के साथ संघ के इस शताब्दी वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूँ। AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना के समान हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए, तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करें। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया है कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए हर एक जगह वो तत्परता से काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंड बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंड का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की